बुक है। इस बुक का नाम है गर्ल बॉस बाय सोफिया। सोफिया एक लड़की है, उसने एक किताब लिखी है। उसने अपनी स्टोरी बयान की है इस किताब के अंदर, और ये एक मोटिवेशनल बुक है। बुक का कवर आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ राइटर, राइटर की स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि किताब में ज़्यादातर उसने अपनी स्टोरी ही लिखी है। तो स्टोरी क्या है? सोफिया हैड नथिंग, सोफिया के पास कुछ नहीं था। शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल, वो हाई स्कूल से निकल गई, उसको बाहर फेंक दिया गया। एंड डायग्नोज विद अटेंशन डेफिसिट डिजीज़, यानी वो किसी भी चीज़ पे अटेंशन पे नहीं कर सकती, वो फोकस नहीं कर सकती। वो डिजीज़ उसको डायग्नोज हुआ जब वो जवान ही थी, 18-19 साल की थी। शी टुक जॉब इन आ सबवे रेस्टोरेंट, फिर उसने एक रेस्टोरेंट में जॉब की, बड़ी मीनियल सी जॉब थी, गंदी सी। देन शी क्विट जॉब, उसने फिर जॉब वो छोड़ दी। एंड वर्क इन अ स्कूल, वो एक स्कूल में काम करना शुरू कर दिया। शी चेक आईडी कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड चेक किया करती थी। फाइनली शी स्टार्टेड, यानी वो बहुत मुश्किल में थी उस वक्त, उसके पास कोई पैसे नहीं होते थे, वो मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो ग्रो करे, वो ट्राई करती रही। फाइनली शी स्टार्टेड अ बिजनेस, उसने एक बिजनेस शुरू किया। एंड फाउंड शी वाज गुड एट इट, और उसको ये पता चल गया कि ये उसकी स्किल है, ये वो बिज़नेस है जहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना है, ये वो एरिया है जिधर उसको फोकस करना है ज़िंदगी में। हर स्मॉल कंपनी ग्रो स्लोली, उसकी छोटी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर दी गई। शी बिकेम एंटरप्रेन्योर, वो एक एंटरप्रेन्योर बन गई। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अमीर होने वाले लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। शी हैड अ कंपनी, उसके पास एक कंपनी थी, अभी भी है उसके पास। नास्टी गर्ल एक ब्रांड है अमेरिका में, ये उसकी कंपनी है, ठीक है। शी ओन्स, आज वो $5 मिलियन की मालिक है। लेसन ऑफ बुक इज़ डोंट वरी, बुक का लेसन ये है कि आप परेशान मत होइए। इफ़ यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ नहीं है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग इन अ फील्ड वेयर यू आर गुड। अगर आपको नहीं पता आप कहाँ पे गुड हो, तो सोचो, उसको तलाश करो, फिर उसमें काम करना शुरू करो। इफ़ यू डोंट नो फाइंड इट, ओके, यू विल अल्टीमेटली विन, आप जीत जाओगे अल्टीमेटली, आखिरकार, ठीक है। तो ये बुक का कवर और वो सोफिया की फ़ोटो भी आपको नज़र आ रही होगी, बहुत चार्मिंग है। उसके बाद वर्कर टू अ कंपनी होल्डर, सक्सेस कम्स आफ्टर हार्ड वर्क, मतलब उस किताब में ये लिखा हुआ है कि बड़ी क्लियर पिक्चर दी हुई है। हर स्टोरी पेंट्स अ क्लियर पिक्चर। इफ़ यू वांट टू विन, अगर आप जितना चाहते हो, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है कि मतलब एक दिन काम कर लिया तो बस जीत गए, ऐसा नहीं है, आपको सालों करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं ना, हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं हैं, हम हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है, ठीक है। सक्सेस कम्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के किसी एक चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आप बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हो तो रोज़ राइटिंग करना शुरू कर दो। कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए काम करना शुरू कर दो। अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो एक्सरसाइज में रोज़, मतलब परसिवरेंस के साथ, रूटीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करो। दूसरा लेसन ये, डोंट फोकस ऑन पीपल, फोकस ऑन योर प्रोडक्ट। अगर आप बिजनेस में हो तो अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करो। लोग तो बोलते रहेंगे, वो तो पहले भी बोलते हैं। शी स्टार्टेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, उसने ज़ीरो से सब स्टार्ट किया। शी वाज एन एक्सपर्ट इन क्लॉथ, विंटेज क्लॉथ में वो एक्सपर्ट थी। शी लर्न फोटोग्राफी, उसने फोटोग्राफी की उसको ज़रूरत थी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसने उसने जाके कोर्सेज लेना शुरू कर दिए। इसीलिए अगर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, उसको तकरीर नहीं करनी आती, तो वो तकरीर सीख सकता है किसी भी जगह पे जाके। देन शी बिगेन टू सेल प्रोडक्ट बाई हरसेल्फ, फिर उसने खुद ही प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी। मार्केट मैनेजर भी खुद बन गई। मतलब आपको हर वो काम करना पड़ेगा जो, अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। इफ़ अ डिज़ाइन वाज नॉट टेकन, अगर, अब ये बिजनेस का एक असूल आ गया, अगर डिज़ाइन किसी ने नहीं लिया तो शी ट्राई टू सेल द डिफरेंट पीपल एंड अबैंडन प्रोडक्ट दैट डिड नॉट वर्क। तो फिर वो क्या करती थी, अगर एक कपड़ा किसी ने नहीं लिया, वो डिज़ाइन किसी को पसंद नहीं है, उसकी वो डिफरेंट तरीके से ज़्यादा खूबसूरत करके फ़ोटो खींचती थी और फिर दूसरे लोगों को दिखाती थी, दूसरे लोगों को कि ये ले लो। अगर कोई डिज़ाइन नहीं बिकता था तो वो उसको डिस्कार्ड कर देती थी, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट बिजनेस में तभी बिकेगी जब लोग उसको पसंद करेंगे। शी सोनली फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड वर्क, इग्नोर्ड द नेसेयर्स, उसने जो इधर उधर लोग बोलने वाले थे, क्रिटिक्स थे और क्रिटिक थी, कोई भी लड़की, दोस्त, ये वो लड़का, उसने उन सबको इग्नोर कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। फोकस ऑन योर कस्टमर्स, बिल्ड अ कम्युनिटी टू सक्सीड इन बिजनेस। आपको अगर बिजनेस में सक्सीड होना तो आपको कंपनी तो बनानी पड़ेगी, लोग आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, लाइक माइंडेड, क्योंकि अकेला इंसान कुछ भी नहीं होता वर्ल्ड में। अरिस्टोटल ने यह कहा था कि इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेला मुश्किल से ही गुजर बसर कर सकता है। तो आपको लोगों के साथ
मदद तो लेनी पड़ेगी अगर आपको कुछ करना है। तो बिफोर ब्लैक फ्राइडे एक दिन ऐसा हुआ, ब्लैक फ्राइडे थी, सेल लगनी थी, तो वेयर हाउस का जो चीफ था वो छोड़ के कंपनी चला गया, लेफ्ट कंपनी। हर वर्कर्स केम टू हेल्प हर एंड डिड ऑल वर्क। उसके वर्कर आए, उन्होंने काम किया, क्योंकि वो उसको उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा रखती होगी ना, ठीक है, और वो लाइक माइंडेड होंगे। सो टू बिल्ड द बिगेस्ट बिजनेस, अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, यू नीड टू वर्क इन टीम। आपको टीम में काम करना पड़ेगा, टीम के हर बंदा अपना अपना काम करे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा काम, क्योंकि कंपनी बड़ी बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है और एक आदमी वो नहीं कर सकता। टीम वर्क गारंटी सक्सेस इन लाइफ एंड मोर इम्पोर्टेंटली इन बिजनेस। अगर 11 लोगों की 11 प्लेयर भी हैं किसी भी टीम में, अगर वो टीम वर्क के साथ नहीं काम करेंगे, नहीं खेलेंगे, तो टीम हार जाएगी। भले ही उसमें सचिन तेंदुलकर हो, भले ही उसमें आप मोहम्मद आसिफ को डाल दो जो कि स्विंग का बादशाह है, भले ही उसमें आप शोएब अख्तर डाल दो, ब्रेटली डाल दो, सारे बॉलर पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे डाल दो, बैट्समैन पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे डाल दो, अगर वो टीम वर्क नहीं करेगी, हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी की, टीम के प्लान पे काम नहीं किया, तो काम ख़राब हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टारगेट योर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को टारगेट करो। यही एक किताब थी, आपको सोफिया दिखाई दे रही होगी, आप इसके इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं, और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।